हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है संधि का दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो है संधि समाप्त हो जाएगी। पहले पार्ट में हम लोगों ने संधि में स्वर संधि पढ़ा था और आज जो है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को समाप्त कर देंगे। तो संधि का चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। और दोस्तों, पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो पहला पार्ट भी देख लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी पीडीएफ्स वहीं पे अपलोड हो जाती हैं उसी दिन। ठीक है, तो यहाँ पे जितना मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ आप बाद में रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि क्या होती है? तो जब एक व्यंजन का मेल एक स्वर या व्यंजन से होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। तो एक व्यंजन का मेल या तो एक स्वर से हो या एक व्यंजन से हो, उसके बाद जो विकार उत्पन्न होगा यानी परिवर्तन, विकार मतलब कि बदलाव या परिवर्तन, जो भी परिवर्तन आएगा उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे व्यंजन संधि। जैसे कि यहाँ पे भगवत गीता है, तो यहाँ पे भगवत में आपने देखा यहाँ पे जो है ये ता है और ये नीचे हलंत लगा है, यानी कि इसमें स्वर नहीं है, ये क्या है? व्यंजन। और इधर भी व्यंजन है। ठीक है, इधर क्या है? गा। तो व्यंजन और व्यंजन का मेल होकर के यहाँ पे क्या बन गया? भगवत। यहाँ पे दा बन गया और दा भी स्वर रहित है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई वर्ण होता है, जैसे ये का है, तो इसमें स्वर छुपा हुआ होता है जब तक इसके नीचे हलंत नहीं लगा है। ठीक है, तो इसका जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो इस तरह से करते हैं, का के नीचे हलंत लगा देते हैं तो ये आधा का बन जाता है, या ये जो है ये स्वर रहित होता है, इसमें अब स्वर नहीं है, स्वर हमने यहाँ पे अलग कर दिया। ठीक है, तो कोई भी का है या कोई भी व्यंजन है, जब तक उसके नीचे हलंत नहीं लगा है तो यानी कि उसमें स्वर छिपा हुआ है। तो यहाँ पे जब इसके नीचे ता में हलंत लगा है यानी कि इसमें स्वर नहीं है, तो ये व्यंजन हो गया। और इधर भी जो है व्यंजन है, क्योंकि जो बड़ी की मात्रा है वो तो व्यंजन के बाद है। ठीक है, तो पहले तो गा आ रहा है, तो पहले व्यंजन है। व्यंजन और व्यंजन यहाँ पे मिल रहा है, तो जरूरी नहीं दोनों साइड व्यंजन हो, किसी भी साइड अगर व्यंजन होगा तो जो है वो व्यंजन संधि होगी। चाहे इस साइड हो मतलब पहले शब्द में, और चाहे दूसरे शब्द में, दोनों में से किसी भी साइड व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके कई सारे नियम हैं और एक एक करके नियम को हम पढ़ेंगे। और मैंने जो है बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे नियमों को लिखा है, और मैं आपको जब समझाऊंगा तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। और फिर जो एग्जाम्पल्स हैं इसके जो भी हैं वो सब हम लोग साथ साथ में करेंगे, तो एक एक चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है, और जो भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं उन्हीं एग्जाम्पल्स को लिए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हीं में से आपको एग्जाम में भी उदाहरण देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यदि स्पर्श व्यंजन के पहले अक्षर, स्पर्श व्यंजन आपको पता है जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये जो है जो 5 वर्ग हैं, तो इसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा? का वर्ग का पहला अक्षर का हो जाएगा, और चा वर्ग का चा, और टा वर्ग का टा, ता, पा। इसी तरह से जो है हर वर्ग का पहला अक्षर, तो किसी स्पर्श व्यंजन के पहले अक्षर के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या कोई स्वर या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन वर्णमाला, इसलिए मैंने आपको बताया कि वर्णमाला भी संधि से पहले पढ़ना जो है जरूरी है। तो वर्णमाला अगर पढ़ लेंगे तो जो है चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वर्णमाला भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको देखने में और मजा आएगी। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? फिलहाल यहाँ पे तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो किसी स्पर्श व्यंजन के पहले अक्षर का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा अक्षर आए, चौथा अक्षर आए, या कोई स्वर आए, या अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा में से कोई आए, तो स्पर्श व्यंजन का जो प्रथम अक्षर है वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। कैसे? तो का है तो वो गा बन जाएगा, गा जो है तीसरा अक्षर होता है, का, खा, गा। और जा जो है, चा है तो जा बन जाएगा, टा है तो डा बन जाएगा, और ता है तो क्या बन जाएगा? दा बन जाएगा, और पा है तो बा बन जाएगा। ठीक है, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। अब जो है एग्जाम्पल है वाक धन ईस, तो यहाँ पे क्या है?
आपने देखा यहाँ पे का है, तो का वर्ग का ये पहला अक्षर है। और इसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया था, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या कोई स्वर आए या अंतस्थ व्यंजन है, तो यहाँ पे स्वर आ रहा है, तो का के बाद स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे जो है का किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, तो का किस में बदलेगा, गा में बदलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, का जो है किस में बदलेगा, गा में बदलेगा। और चा वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा होता है, तो जा होता है, चा छा जा। और उसके बाद जो है टावर का तीसरा अक्षर कौन सा होता है, तो टावर का तीसरा अक्षर होता है डा, टा ठा डा। और फिर जो है अगला वर्ग है ता, टावर का तीसरा अक्षर होता है था, और पा वर्ग का तीसरा अक्षर होता है पा फा बा। ठीक, तो इस तरह से बदलाव होगा। तो वाग धन ईस, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे का की जगह हो जाएगा गा, तो हो जाएगा वाग। ठीक, और ये बड़ी ई है, तो हम इसको अलग नहीं लिखेंगे, इसकी मात्रा इसी पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा गा हो जाएगा। ठीक है, और ये बड़ी की मात्रा हो गई, तो ये हो जाएगा वागीस। फिर है दिक धन अंबर, तो यहाँ पे का है, तो का के साथ जब स्वर जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, तो ये तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, क्या बन जाएगा, दिगंबर। दिक धम अंबर दिगंबर, क्योंकि यहाँ पे आ है, तो आ जब का के साथ मिलेगा तो ये जो है का तो गा में चेंज हो गया, लेकिन आ की कोई मात्रा हालांकि नहीं होती है, लेकिन ये जो है हलंत को ख़त्म कर देता है, तो ये जो आधा गा है उसके हलंत को ख़त्म कर देगा, तो यहाँ पे ये पूरा गा बन जाएगा। ठीक, अब अगला है ऋक धन वेद, तो ऋक धन वेद में यहाँ पे आप देखेंगे का है, और फिर जो है यहाँ पे क्या है, ये वा है। वा क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। तो प्रथम वर्ण जब किसी वर्ग का अंतस्थ व्यंजन से मिलेगा, यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन भी दिया गया है, यारा लावा से मिलेगा, तो भी जो है क्या होगा, ये तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो का जो है अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, तो यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे ऋग वेद। तो यहाँ पे जो है अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे गा मैंने आधा क्यों लिया। यहाँ पे स्वर होता था, जैसे दिगंबर में जो है यहाँ पे आ जो है स्वर था, तो स्वर जो है जब का से मिलता था तो इसका हलंत हटा देता था, तो यहाँ पे पूरा गा होता था। लेकिन यहाँ पे जो वा है ये व्यंजन है, तो इसलिए जो है ये व्यंजन जो है का हलंत नहीं हटा पाएगा, तो का तो बदल गया गा में। ठीक है, क्योंकि हलंत के साथ का था, तो हलंत के साथ यहाँ पे गा हो गया, और फिर जो है वेद ऐसे हमने सीधा लिख दिया, तो ऋग्वेद इस तरह से हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, स्वर है तो स्वर के अनुसार जो का है उसमें चेंज होगा, अगर व्यंजन है तो उसके अनुसार चेंज होगा। ठीक, फिर आगे और भी एग्जाम्पल्स हैं इसी नियम पर। वाग धारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, का हो जाएगा गा हो जाएगा। ठीक, वाग धारा, का हो जाएगा गा, और ये हो जाएगा वाग धारा। यहाँ पे धारा जो है धा व्यंजन है, तो इसलिए जो है आधा का है, तो यहाँ पे भी आधा गा रहेगा। अच धन अंत, तो यहाँ पे क्या होगा, आप जो है आप आसानी से बता पाएंगे कि यहाँ पे चा जो है तीसरे वर्ण में बदलेगा अपने ही वर्ग के, तो किस में बदलेगा, जा में। तो यहाँ पे आधा जा हमने कर दिया हलंत के साथ, लेकिन यहाँ पे जो है आप देखेंगे स्वर है, तो ये स्वर जो है हलंत को हटा देगा, तो यहाँ पे है हम जो है हलंत को हटा देंगे। ठीक, और सीधा हम लिखेंगे क्या, पूरा जा लिखेंगे, और फिर जो है आधा ना ता, तो ये अच धन अंत हो जाएगा अजंत। तो यहाँ पे अब जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि व्यंजन हो तो क्या करना है, स्वर हो तो क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है अगला एग्जाम्पल है सट धन आनंद, तो जो टा है वो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, टा ठा डा, तो सड हो जाएगा। और यहाँ पे हलंत रहेगा या नहीं, तो यहाँ पे आपने देखा स्वर है तो हलंत नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो स्वर है ये हलंत को मिटा देगा। तो यहाँ पे क्योंकि बड़ा आ है, तो यहाँ पे बड़ा की मात्रा लग जाएगी, सडा, और फिर जो है आगे नन, सडानन हो जाएगा। फिर है अगला वृहत धन रथ, वृहत धन रथ, तो यहाँ पे ता है, ता जो है किस में चेंज होगा, अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में, तो क्या हो जाएगा, वृहद, वृहद, और यहाँ पे हलंत है, और यहाँ पे हलंत जो है हटेगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है तो इसलिए नहीं हटेगा, तो वृहद रथ। ठीक है, वृहद रथ, और इसको जो है इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वृहद रथ, क्योंकि ये जो आधा दा और रा है ये जो है साथ में लिखा जाता है, तो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से लिखना ज़्यादा सही होगा। फिर है अगला सत धन आचार, तो सत धन आचार यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो ता का हो जाएगा दा, और यहाँ पे बड़ा है तो इसलिए बड़ा की मात्रा लग जाएगी, हलंत खत्म हो जाएगा, सीधा हो जाएगा सदाचार। अब धन जा, तो अब धन जा तो क्या हो जाएगा, पा का क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर बा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधा बा। और यहाँ पे क्योंकि व्यंजन है तो इसलिए जो है ये आधा ही रहेगा। ठीक, तो अब्ज हो जाएगा, अब धन जा अब्ज। उद्धन घाटन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ता का क्या हो जाएगा, तो तीसरा अक्षर हो जाएगा दा, उद और घाटन। ठीक, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है इसलिए दा जो है आधा ही रहेगा। फिर है उद्धन योग, क्या बन जाएगा, उद योग। यहाँ पे या भी व्यंजन है इसलिए जो है जो ता है ये दा में तो चेंज होगा लेकिन आधा ही रहेगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, या जो है इसको इस तरह से लिखना ज़्यादा सही रहेगा, उद्योग। ठीक है, क्योंकि जो आधा दा प्लस या, तो इसको जो है इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, संयुक्त व्यंजन ये हो जाता है इस तरह से। फिर है तद्धन रूप, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ता है किस में चेंज होगा, तो ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा तद धन रूप। ठीक, तद रूप हो जाएगा। और इसको अगर सही से लिखा जाएगा तो ऐसे लिखना ज़्यादा सही रहेगा, तद्रूप। ठीक है, तद्रूप। तो यहाँ पे जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अब अगले नियम की ओर चलते हैं। ये नियम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगला नियम क्या कह रहा है, यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर के बाद मा और ना आए तो स्पर्श व्यंजन का पहले अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। तो यहाँ पे दिया गया स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर। स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर जो है मैंने आपको बताया, जो पांचों वर्ग होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो उनका प्रथम अक्षर जो है क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। फिर जो है चा, टा, ता और पा, ये पांच वर्ग होते हैं, तो ये प्रथम अक्षर हो गए उनके। तो इनके बाद जो है अगर माँ आए या ना आए तो क्या होगा, स्पर्श व्यंजन का जो पहला अक्षर है उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। यानी कि का वर्ग का जो पांचवा अक्षर कौन सा होता है, तो का खा गा घा अंगा, अंगा होता है पांचवा अक्षर, तो का जो है अंगा में बदल जाएगा। चा छा जा झा इया, चा जो है इया में बदल जाएगा। और टा की जगह क्या हो जाएगा, टा की जगह हो जाएगा टाठा डाढ़ा रा। और ता की जगह क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। और पा की जगह क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। इस तरह से परिवर्तन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। वाक धन में, तो वाक धन में यहाँ पे पहला अक्षर है, स्पर्श व्यंजन का जो है यहाँ पे पहला अक्षर है का वर्ग का, और यहाँ पे माँ आए या ना आए, तो यहाँ पे माँ आ गया, तो क्या होगा, का जो है अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो का जो है किस में बदलेगा, तो अंगा में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वांग में। ठीक है, वांग। और यहाँ पे का हलंत के साथ है तो यहाँ पे अंगा भी हलंत के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वांग में इस तरह से हो जाएगा। फिर है अगला रुच में, तो यहाँ पे जो है चा है, प्रथम वर्ण आ गया चा वर्ग का, और फिर जो है माँ आ गया। ठीक है, तो रुच धन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे चा का क्या होगा, तो यहाँ पे चा का होगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रुइम में, रुइम में। और ये जो है आधा होगा क्योंकि यहाँ पे चा जो है आधा है। ठीक है, तो यहाँ पे रुइम में हो जाएगा। फिर जो है सठ मास, सठ धन मास, तो टा का जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे टा का हो जाएगा ड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सड़ मास, सड़ मास। क्योंकि यहाँ पे टा आधा है इसलिए यहाँ पे ड़ा भी जो है आधा रहेगा। और फिर है सत धन मार्ग, तो यहाँ पे ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ता का पांचवा अक्षर क्या होता है, तावर्ग का, तो तावर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा आपका ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सन। ठीक है, तो यहाँ पे ता जो है हलंत के साथ है, तो यानी कि यहाँ पे आधा ना होगा, सन मार्ग। उद्धन नति, क्या हो जाएगा, उन्नति। जगत धन नाथ, तो जगत धन नाथ, यहाँ पे ता की जगह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ना हो जाएगा, जगन्नाथ, जगन्नाथ। एतत धन मुरारी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एतन मुरारी, एतत धन मुरारी हो जाएगा एतन। यहाँ पे आधा रहेगा क्योंकि यहाँ पे ता जो है आधा है, तो एतन मुरारी।
फिर है अप धन मय, तो यहाँ पे जो है पा आ गया, यहाँ पे नीचे हलंत होना चाहिए था, यहाँ पे हलंत टाइप मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे अप धन मय, तो अप पा वर्ग का यहाँ पे जो है पांचवा अक्षर क्या होता है माँ, तो पा जो है कि इसमें परिवर्तित हो जाएगा, माँ में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अम मैं। ठीक है, और यहाँ पे पा हलंत के साथ है तो माँ जो है क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अम्मय। फिर दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम क्या है, तो अगला नियम है यदि ता या दा के बाद, ता या दा के बाद चा या छा हो, तो जो ता है या दा है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। तो ता हो या दा, उसके बाद अगर चा या छा आएगा तो ता या दा की जगह पे क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे तो सत धन चरित्र, तो ता के बाद क्या आ गया, चा, चाय या छाए, क्या हो जाएगा, ता का हो जाएगा चा। ठीक है, तो यहाँ पे ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सच्चरित्र। ठीक है, यहाँ पे हलंत के साथ रहेगा उत धन चारण, तो यहाँ पे ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उच्च चारण। ठीक है, क्योंकि ये ता हलंत के साथ है तो यहाँ पे चा भी जो है आधा रहेगा, और यहाँ पे मैंने इसी तरह से लिखा भी है, यहाँ पे परिभाषा में भी चा जो है हलंत के साथ होगा। पद धन छेद, तो यहाँ पे दा की जगह क्या हो जाएगा, तो ता हो या दा, उसके बाद चाए या छाए, तो क्या होगा, ये जो है चा में बदल जाएगा, तो यहाँ पे भी जो आधा दा है वो किस में बदल जाएगा, आधा चा में बदल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पद छेद हो जाएगा। फिर अगला है उत धन छिन्न, तो यहाँ पे ता की जगह क्या हो जाएगा, आधा चा हो जाएगा। ठीक, उच्च धन छिन्न, तो हो जाएगा उच्छिन्न। फिर दोस्तों अगला नियम है यदि ता के बाद जा अथवा झा हो तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। ठीक, ता के बाद अगर जा हो या झा हो तो ता के जगह पर क्या हो जाएगा, आधा जा हो जाएगा। एग्जाम्पल है सत धन जन, तो ता के बाद जो है क्या होना चाहिए, जा या झा कुछ भी हो, तो यहाँ पे ता की जगह क्या हो जाएगा, आधा जा हो जाएगा, तो यहाँ पे ता की जगह हमने कर दिया आधा जा, और फिर जो है आगे जन लिख दिया, तो सत धन जन क्या हो जाएगा, सज्जन। इसी तरह से उत धन ज्वल, तो क्या हो जाएगा, ता की जगह आधा जा हो जाएगा, यहाँ पे ता हलंत के साथ है तो यहाँ पे आधा जा हो गया, और फिर जो है इसी तरह से आगे लिख दिया जाएगा ज्वल। ठीक है, तो उज्ज्वल, उज्जवल की वर्तनी भी पूछी जाती है अक्सर, तो यहाँ पे जो है आप देख लीजिए दोनों जा जो है आधे रहते हैं। ठीक है, फिर है अगला उद्धन झटिका, तो यहाँ पे जो है ता की जगह क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, उद, और फिर जो है झटिका हम सीधा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा उज्झटिका। फिर है विपद धन जाल, तो विपद यहाँ पे ता की जगह क्या हो जाएगा, आधा जा, विपद जाल, सॉरी यहाँ पे जो है आधा जा होगा, विपद जाल। फिर दोस्तों अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अब है यदि ता, यहाँ पे हलंत के साथ ता है यानी आधा ता, तो यदि ता के बाद ता अथवा डा हो तो ता के स्थान पर क्रमशः टा अथवा डा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर ता के बाद जो है टा आता है, ता के बाद अगर टा आएगा तो ये जो ता है ये बन जाएगा, ये जो ता है ये बन जाएगा आधा टा। ठीक है, और इसी की जगह पे अगर ता के बाद मान लीजिए डा आता है तो ये जो ता है ये क्या बन जाएगा, आधा डा बन जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वृहत धन टीका, तो यहाँ पे ता के बाद क्या आया, टा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वृहत टीका, वृहत, ता की जगह पे आधा टा हो गया, और ये जो है टीका हमने सीधा लिख दिया। ठीक, और यहाँ पे सत धन टीका है, तो यहाँ पे भी ता की जगह क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे टा है तो इसलिए ये जो आधा ता है इसकी जगह पे आधा टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सट टीका। फिर अगला एग्जाम्पल है उत धन डयन, तो यहाँ पे जो है आधा ता किस में अब चेंज होगा,
यहाँ पे डा है तो इसलिए जो है अब ये डा में चेंज होगा, तो यहाँ पे आधा डा हो गया उद, और फिर जो है ये पूरा उतार लेंगे उड्डयन। ठीक। फिर दोस्तों अगला नियम है, यदि ता यहाँ पे हलंत के साथ है यानी आधा ता, तो आधा ता के बाद अगर ला हो तो आधा ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा ला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तत् धन लीन, तो इस ता की जगह पे क्या हो जाएगा, आधा ला हो जाएगा। ता के बाद यहाँ पे ला है तो इसलिए जो है इस ता का क्या बन जाएगा, आधा ला, तो ये क्या हो जाएगा, तल्लीन। तत् धन लीन बराबर तल्लीन। और इसी तरह उद्धन लंघन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधा ता जो है आधा ला में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उल्लंघन। और फिर जो है उद्धन लास, तो बिल्कुल आसान है, उल्लास। फिर नेक्स्ट नियम है, यदि आधा ता के बाद शाह हो तो जो आधा ता है, आधा ता का आधा चा बन जाएगा और सा जो है उसका बन जाएगा छा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल में देखते हैं, सत धन शास्त्र, तो यहाँ पे जो है क्या दिया गया, अगर आधा ता के बाद ये जो तालव्य सा है ये अगर आएगा तो ता तो जो है किस में चेंज हो जाएगा, चा में चेंज हो जाएगा, और ये जो सा है ये बन जाएगा छा। तो यहाँ पे जो है करके देखते हैं, तो यहाँ पे आधा ता किस में बदल जाएगा, तो ये आधा चा में बदल गया, और जो ये सा है ये किस में बदल जाएगा, छा में, तो ये हो जाएगा छास्त्र। ठीक है, तो यहाँ पे सत छास्त्र हो गया। इसी तरह से उद्धन श्वास क्या हो जाएगा, ता की जगह आधा चा और श्वास की जगह क्या हो जाएगा, श्वास, तो यहाँ पे उच्छ्वास, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ आधा सा है तो इसलिए यहाँ पे जो छा है इसके नीचे हलंत रहेगा। ठीक है, ये भी आधा रहेगा। उद्धन श्रृंखल, यहाँ पे जो है ये फॉन्ट इस तरह से ले नहीं पाता है, ये इस तरह से लिखा जाना चाहिए था, ये श्री वाला सरा। ठीक है, उद्धन श्रृंखल, तो यहाँ पे आधा ता है तो ये किस में बदल जाएगा, आधा चा में, उच्च हो जाएगा, और धन श्रृंखल, तो ये जो सरा है ये किस में बदल जाएगा, छा में। ठीक है, और ये नीचे जो है री की मात्रा लगी है तो री की मात्रा लगा देंगे, और फिर जो है श्रृंखल, उत्श्रृंखल। ठीक, तो यहाँ पे जो है उद्धन श्रृंखल हो जाएगा उत्श्रृंखल। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले नियम की ओर। अगला नियम है, यदि आधा ता या आधा दा के बाद अगर हा हो तो जो आधा ता है या आधा दा है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा दा, और हा के स्थान पर क्या हो जाएगा, धा। हा के स्थान पर क्या हो जाएगा, धा। तो यहाँ पे क्या दिया गया, आधा ता हो या आधा दा हो। ठीक है, उसके बाद अगर हा आ गया यहाँ पे, ठीक है, इसमें सभी में आप देखेंगे हा आ रहा है, तो जो आधा ता है वो किस में बदल जाएगा, वो आधा दा में बदल जाएगा, और हा जो है किस में बदल जाएगा, तो वो धा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे उत धन हार है, तो यहाँ पे ता किस में बदलेगा, तो आप कहेंगे आधा दा में बदलेगा। ठीक है, ये आधा दा में बदल गया। और हार, तो यहाँ पे हा किस में बदलेगा, तो आप कहेंगे धा में बदल जाएगा, उद्धार। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे लिखने के बजाय आप इस तरह से लिखेंगे, ये सही तरीका होता है लिखने का। ठीक है, क्योंकि जो ये आधा दा प्लस धा, इसको जो है संयुक्त रूप से लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। ठीक, फिर दोस्तों यहाँ पे इसी तरह से पद धन हति क्या हो जाएगा, पद हति, तो इसको पद्धति ऐसे लिखेंगे। फिर जो है तत् धन हित क्या बन जाएगा, तद्धित। फिर दोस्तों अगला नियम है, यदि किसी स्वर के बाद छा आता है तो छा के स्थान पर आधा चा और छा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है स्वर है, स्वर के बाद जो है अगर छा आ जाएगा, यहाँ पे छा आ रहा है, सभी में आप देखेंगे छा आ रहा है। ठीक है, तो स्वर के बाद जब भी छा आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधा चा बढ़ जाएगा बीच में। ठीक, बस इतना होना है। तो आधन छाधन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में आधा चा आ जाएगा, बस आच्छादन। वी धन छेद, तो यहाँ पे जो है क्या आ गया, स्वर छोटी ई, वा पे छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे स्वर क्या आ गया, छोटी ई। तो वी धन छेद क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में केवल आधा चा आ जाएगा, विच्छेद। अनु, तो यहाँ पे भी स्वर आ गया, छोटा ओ की मात्रा आ गई, तो अनु धन छेद, तो यहाँ पे जो है
अनुच्छेद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वृक्ष धन छाया, तो यहाँ पे भी स्वर है। तो स्वर यहाँ पे कैसे है, क्योंकि नीचे हलंत नहीं लगा है, और हलंत नहीं लगा होता है छा के नीचे आप देखेंगे कोई हलंत नहीं है, हलंत नहीं लगा है तो यानी कि इसमें स्वर छुपा हुआ होता है, और कौन सा स्वर होता है तो आप कहेंगे छोटा आ, तो यहाँ पे स्वर है। ठीक है, तो वृक्ष धन छाया, तो स्वर के बाद जब छा आता है तो बीच में आधा चा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वृक्ष और आधा चा, और फिर जो है उसी तरह से छाया लिख देंगे, वृक्ष छाया, वृक्ष जन छाया, क्या बन जाएगा, वृक्ष छाया। फिर दोस्तों अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। यदि आधा माह के बाद कोई अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो जो आधा माह है वो किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। तो माह के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो वर्णमाला चैप्टर जो है संधि के लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है पढ़ना। ठीक है, तो वर्णमाला एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ऊष्म व्यंजन फिलहाल यहाँ पे तो मैं बता ही रहा हूँ। यारा लावा ये अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन जो है कौन से हो जाते हैं, तो ऊष्म व्यंजन जो है तीनों सा हो जाते हैं, तालव्य सा, छोटा सा, और ये जो है मूर्धन्य सा, और इसके अलावा हा, ये जो है 4 हो जाते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो अगर माँ के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन यारा लावा में से कोई आ जाए, या फिर ऊष्म व्यंजन ये तीनों सा और हा में से कोई आ जाए, तो जो आधा माह है वो किस में बदल जाता है, अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, तो अनुस्वार जो है बिंदी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सम धन सार क्या हो जाएगा, सम धन सार, यहाँ पे जो आधा माह है किस में बदल जाएगा, तो ये जो है बिंदी में बदल जाएगा अनुस्वार में, तो सम सार बन जाएगा संसार। ठीक है, यहाँ पे ये अनुस्वार में बदल गया। फिर जो है सम धन योग क्या बन जाएगा, संयोग। ठीक है, केवल माँ को जो है बिंदी बना देना है बस। यहाँ पे सम धन सय क्या बन जाएगा, संशय। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सा आया ऊष्म व्यंजन, यहाँ पे क्या आया या, तो ये क्या है अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पे जो है सा आ रहा है तो ये ऊष्म व्यंजन है। फिर जो है अगला है समधन रक्षक, तो यहाँ पे माँ और यहाँ पे रा जो है अंतस्थ व्यंजन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, संरक्षक, संरक्षक। फिर जो है सम धन लाभ क्या बन जाएगा, यहाँ पे ला आ गया, ये भी अंतस्थ व्यंजन है, तो ये बन जाएगा सन लाभ। फिर जो है यहाँ पे वा भी अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, तो सम धन वेग, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, समवेग। फिर जो है सम धन हार, यहाँ पे भी अब देखिए हा आ गया ऊष्म व्यंजन, तो क्या बन जाएगा, संहार। आधा माँ का जो है अनुस्वार बन जाएगा, संहार हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम है यदि री रा सा के बाद ना व्यंजन आता है तो ना के स्थान पर क्या हो जाता है, रा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे री या रा या सा के बाद अगर ना व्यंजन आ जाएगा तो ना के स्थान पर केवल ना करना है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे री है, री के बाद क्या आ गया, ना आ गया, तो यहाँ पे ना की जगह क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, बाकी सब जो है वैसे ही रहेगा, तो ऋण हो जाएगा। फिर जो है त्रस धन्ना, यहाँ पे जो है हलंत रहेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ भी हलंत रहेगा, त्रस धन्ना। ठीक है, त्रस धन्ना क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे ना की जगह रा हो जाएगा बस। तो यहाँ पे जो हलंत है सा के नीचे, तो यानी कि ये आधा सा है, तो यहाँ पे आधा सा लिखा जाएगा त्रिश, और फिर जो है ना की जगह क्या हो जाएगा, रा, तृष्णा। और फिर जो है कृष्ण धन्ना, तो ये क्या बन जाएगा, कृष्ण, ये आधा सा रहेगा और ना की जगह क्या हो जाएगा, रा, तो कृष्ण हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे जो है यही नियम है, लेकिन इसमें जो है कुछ बातें और हैं, तो वो जो है इसमें जो है आगे मैं बता दे रहा हूँ। दिया गया है यदि री रा सा और ना के बीच कोई स्वर आ जाए, या का वर्ग का कोई अक्षर आ जाए, या पा वर्ग का कोई अक्षर आ जाए, या कोई अनुस्वार आ जाए, या जो है या आ जाए, या वा आ जाए, अथवा हा व्यंजन आ जाए, तो भी ना के स्थान पर ना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है री के तुरंत बाद ना आए तभी जो है
ना ड़ा में परिवर्तित होगा। अगर बीच में ये जो मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई, जैसे कोई स्वर आ जाए बीच में, ठीक है, री और ना के बीच में कोई स्वर आ जाए, या का वर्ग का कोई अक्षर आ जाए, पा वर्ग का कोई अक्षर, अनुस्वार आ जाए, या आ जाए, वाह आ जाए, हा आ जाए, तो भी ना के स्थान पर ना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे भर धन अन, तो यहाँ पे स्वर आ गया जो रा है और ना के बीच में। ठीक है, अगर सीधे ना आ जाता तब तो होता ही, लेकिन अगर बीच में स्वर आ गया तो भी जो है ना जो है किस में बदल जाएगा, ये रा में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भर, और क्योंकि ये स्वर है तो जो आधा रा के साथ स्वर मिलेगा तो ये रा को पूरा कर देगा, तो भर पूरा हो जाएगा, और फिर जो है ना किस में बदल जाएगा, रा में, तो ये हो जाएगा भरण। ठीक है, प्राधनमान, तो प्राधनमान, तो यहाँ पे ना के बीच में क्या आ गया, मा आ गया। ठीक है, तो पा वर्ग का कोई अक्षर आ जाए तो पा फा बा भा मा जो है पा वर्ग का अक्षर है तो मा आ गया, तब भी जो है क्या होगा, यहाँ पे ना जो है ड़ा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रमाण। ठीक है, फिर है भूस धन अन, तो यहाँ पे जो है शा के बाद ना के बीच में, सा और ना के बीच में क्या आ गया, स्वर आ गया आ, तो यहाँ पे भी जो है ना जो है चेंज हो जाएगा ड़ा में, क्या बन जाएगा, ये आधा सा था और आ जो है स्वर है यहाँ पे, तो ये जो है आधा सा को पूरा सा कर देगा, और फिर जो है अड़ा कर दिया हमने। पोष धन अन, तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, पोषण। परिधन मान, तो यहाँ पे जो है रा और ना के बीच में क्या आ गया, पावर का अक्षर आ गया, तो परिमाण हो जाएगा। ठीक है, परिमाण हो जाएगा। फिर जो है परिधन नाम, तो यहाँ पे जो है आपने देखा रा और ना के बीच में एक स्वर आ रहा है, कौन सा, जो छोटी की मात्रा होती है, हालांकि ये पहले ही लगाई जाती है, लेकिन अगर हम इसका जो वर्ण विच्छेद करेंगे तो रा और रा पे जो है छोटी की मात्रा, रा प्लस छोटी ई, ये मिल करके बनता है री, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है ना और रा के बीच में छोटी ई आ गई, स्वर आ गया, तो भी जो है क्या बनेगा, यहाँ पे जो ना है वो रा में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परि, ना की जगह क्या हो जाएगा, राम। फिर दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। यदि आ और आ को छोड़कर, छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर किसी भी स्वर के बाद यदि सा आता है तो सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा आ नहीं होना चाहिए, बड़ा आ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर हो, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, उसके बाद जो है अगर सा आ जाए, तो किसी भी स्वर के बाद अगर सा आ जाता है तो सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा स्वर है, ना पे छोटी की मात्रा है तो ई हो गया, उसके बाद यहाँ पे सा है। ठीक है, ई और सा, ई के बाद सा आ गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मूर्धन्य सा की जगह पे मूर्धन्य सा बन जाएगा, तो नी प्लस सिद्ध क्या बन जाएगा, निषिद्ध बन जाएगा, निषिद्ध। ठीक है, यहाँ पे इस वाले सा की जगह मूर्धन्य सा हो गया, निषिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये जो सिद्ध लिखा है इसको इस तरह से लिखा होना चाहिए था, ये जो है टाइपिंग में करता हूँ तो इसमें ये वाला फ़ॉन्ट जो है लेता नहीं है ये वाला, तो इस तरह से यहाँ पे आता है, तो फिलहाल ये समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। ठीक है, फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे। वी धन सम, तो वी यहाँ पे भी ई स्वर आ रहा है और फिर उसके बाद सा, तो वी धन सम, तो यहाँ पे सम जो है सा बदल जाएगा इस वाले सा में, तो ये बन जाएगा विषम। फिर है अभी धन सेक, तो यहाँ पे भी ई है और उसके बाद जो है सा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अभी, और ये वाला जो सा है बदल जाएगा मूर्धन्य सा में, तो बन जाएगा अभिषेक। फिर जो है अब यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा आ गई तो ऊ स्वर आ गया, और यहाँ पे जो है सा है उसके बाद, तो आ और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो तो यहाँ पे ऊ स्वर है और उसके बाद सा है, तो जो है यहाँ पे भी सा क्या बनेगा, मूर्धन्य सा बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सु, और ये सुप्त जो है इस तरह से हो जाएगा सुसुप्त। और फिर जो है सुषमा है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से ये सु और ये सुमा हो जाएगा, सुषमा। फिर दोस्तों इसके कुछ अपवाद भी हैं जहाँ पे ये नियम नहीं लागू हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे अनुधन शरण में, तो यहाँ पे आपने देखा ऊ है और उसके बाद सा आ रहा है,
ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, सीधा ऐसे ही लिख देते हैं अनुसरण। ठीक है, यहाँ पे मूर्धन्य सा नहीं किया गया, सीधे लिख दिया गया। इसी तरह से विधन स्मरण जो है विस्मरण हो जाता है। तो ये कुछ अपवाद हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अनुधन स्वार है, तो यहाँ पे भी जो है सीधा जुड़ जाता है, कोई चेंज नहीं हो रहा, अनुस्वार ऐसे लिख दिया जा रहा है। ठीक है, फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले नियम की ओर। तो दोस्तों अब व्यंजन संधि का आखिरी नियम है, दिया गया है यदि मूर्धन्य सा के बाद ता या था आता है तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा टा, और था के स्थान पर क्या हो जाएगा था। तो मूर्धन्य सा जो हलंत के साथ है यानी आधा मूर्धन्य सा, उसके बाद ता या था आएगा तो ता जो है क्या बन जाएगा ता बन जाएगा, ता बन जाएगा टा, और जो था है वो बन जाएगा था। तो जैसे यहाँ पे है आकृष धन ता, तो यहाँ पे मूर्धन्य सा है और हलंत के साथ, और उसके बाद जो है ता आ गया तो क्या बन जाएगा, ता की जगह क्या हो जाएगा टा हो जाएगा, बस इतना करना है। यहाँ पे आकृष तो हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पे पृष्ठ धन था, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे था है तो था की जगह क्या हो जाएगा ठा हो जाएगा, तो यहाँ पे पृष्ठ पृष्ठ हो जाएगा, पृष्ठ धन था पृष्ठ। और फिर जो है इसी तरह से षष्ठ धन था, ये बन जाएगा षष्ठ। फिर जो है सृष्ट धन ती, तो यहाँ पे ता है तो ये टा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा सृष्ट धन ती सृष्टि। फिर जो है ये है दृश धन ती, ठीक है, तो ये बन जाएगा दृष्टि। तो यहाँ पे केवल ता की जगह आपको टा बना देना है। अगर मूर्धन्य सा के बाद जो है ता या था आता है तो ता की जगह टा हो जाता है, था की जगह ठा हो जाता है। फिर दोस्तों अब बात करेंगे विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि की सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा है जब एक विसर्ग का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से होगा तो विसर्ग में जो भी परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये निश्चित है कि इधर जो है विसर्ग होगा, पहला जो शब्द है उसमें जो है विसर्ग होगा, और इधर जो है स्वर भी हो सकता है यहाँ पे शुरुआत में, और व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे निहि धन पाप, तो इसकी जब संधि होती है तो विसर्ग जो है किस में बदल जाता है, यहाँ पे निष्पाप हो जाता है। तो विसर्ग यहाँ पे मूर्धन्य सा में बदल गया आधा सा में। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग नियम के अनुसार चेंजिंग होती है, तो यहाँ पे निष्पाप हो गया। तो यहाँ पे इसके भी नियम देखते हैं क्या क्या नियम होते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला नियम है, यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग जो है किस में बदल जाएगा, आधा सा में। अगर टा या ठा हो विसर्ग के बाद तो विसर्ग जो है मूर्धन्य सा में बदलेगा आधा सा में, और अगर ता या था हो विसर्ग के बाद तो जो है ये बदल जाएगा आधा सा में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अलग मैं लिख देता हूँ इसको। अगर विसर्ग के बाद जो है क्या हो, चा या छा हो, ठीक है, विसर्ग के बाद चा या छा होगा तो जो है ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, ये तालव्य सा में बदल जाएगा और आधा सा में। ठीक है, और अगर विसर्ग के बाद मान लीजिए टा या ठा है, टा या ठा है, तो ये जो है किस में बदलेगा, मूर्धन्य सा में, मूर्धन्य आधा सा में बदल जाएगा। और अगर विसर्ग के बाद जो है ता या था हो, ता या था हो, तो विसर्ग जो है किस में बदलेगा, इस वाले सा में, छोटा सा, या इसको दंतव्य सा भी बोलते हैं, और ये आधा सा होगा। तो अगर आप वर्णमाला अच्छे से पढ़े होंगे तो जो है इसको याद करना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि चा जो है कौन सा वर्ग का व्यंजन होता है, तो चा वर्ग के सभी व्यंजन जो है तालव्य व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे जो है जो सा है ये तालव्य सा होता है। ठीक है, तो चा और छा, चा वर्ग के सभी व्यंजन तालव्य होते हैं, चा छा जा झा यहाँ सभी तालव्य होते हैं। तो यहाँ पे जब विसर्ग चेंज होगा तो ये जो है तालव्य सा में, और ये वाला जो है सा होता है मूर्धन्य सा। और टा वर्ग जो है, टा वर्ग के सभी व्यंजन भी मूर्धन्य होते हैं। तो यहाँ पे टा ठा अगर है तो जो विसर्ग है वो मूर्धन्य सा में चेंज हो रहा है। ता जो है और था ये जो है दंतव्य व्यंजन होता है, ता वर्ग के सभी व्यंजन दंतव्य व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे जो विसर्ग सा में चेंज हो रहा है तो ये वाला जो सा होता है ये दंतव्य सा होता है। तो आप देख रहे हैं अगर तालव्य व्यंजन है तो उसके साथ विसर्ग अगर है तो सा भी तालव्य वाला ही बनेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है वर्ग के अनुसार ही परिवर्तन सा में होगा। तो आगे जो है एग्जाम्पल समझते हैं। दिया गया है निह धन छल। तो यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या आ गया, छा आ गया। तो चा या छा आएगा तो जो है विसर्ग किस में बदलेगा, तो आप देखेंगे विसर्ग जो है आधा सा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे निश्छल, ये आधा सा हो जाएगा और छल, निश्चल। फिर जो है कहा धन चित्त। तो यहाँ पे चा है तो विसर्ग जो है किस में चेंज होगा, तो यहाँ भी जो है तालव्य सा में चेंज होगा। तो ये हो जाएगा निश्चित। फिर जो है निह धन चय, यहाँ भी चा है तो चा है तो यहाँ भी जो है तालव्य सा होगा, ये हो जाएगा निश्चय। फिर जो है अब आ गया विसर्ग के बाद टा। तो टा जब आएगा तो जो है विसर्ग कौन से सा में बदलेगा, तो मूर्धन्य सा में बदलेगा। तो यहाँ पे धनुष, यहाँ पे मूर्धन्य सा होगा आधा सा, तो धनुष टंकार, इस तरह से हो जाएगा। फिर दोस्तों दो धन टा। तो यहाँ पे जो है दो धन टा, टा आ गया विसर्ग के बाद। तो यहाँ पे अब जो विसर्ग है वो मूर्धन्य सा में चेंज होगा। तो यहाँ पे दो और यहाँ पे आधा सा हो जाएगा मूर्धन्य वाला, और फिर टा, तो दुष्ट, इस तरह से हो जाएगा। दो धन टा हो जाएगा दुष्ट। नि धन ठोर। तो यहाँ पे ठा आ गया, तो टा आए या ठा आए तो यहाँ पे जो विसर्ग है किस में चेंज होगा, मूर्धन्य सा में। तो यहाँ पे निष्ठुर हो जाएगा। फिर अगला है निह धन तेज। तो यहाँ पे ता आ गया, तो निह धन तेज। तो यहाँ पे अब जो है कौन सा सा होगा, तो अगर ता या था आता है तो यहाँ पे ये वाला सा होगा। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, निस्तेज। फिर जो है मना धन ताप। तो यहाँ भी ता है, तो यहाँ पे जो है कौन सा सा होगा, यहाँ पे जो है दंतव्य सा या जिसको छोटा सा कहते हैं, तो ये वाला हो जाएगा निस्ताप। फिर जो है मरु धन थल। तो था है तो ता या था हो, तो यहाँ पे विसर्ग जो है किस में चेंज होगा, सा में। और यहाँ पे कौन सा सा होगा, तो यहाँ भी यही वाला सा हो जाएगा, मरुस्थल, मरुस्थल हो जाएगा। फिर दोस्तों अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। तो विसर्ग का जो है अगला नियम है, यदि विसर्ग के बाद तालव्य सा, मूर्धन्य सा या जो है छोटा सा आता है, तो विसर्ग क्रमशः आधा सा और आधा तालव्य सा में और आधा मूर्धन्य सा और आधा छोटा सा में बदल जाता है। तो यहाँ पे जो है विसर्ग के बाद अगर ये सा आएगा, तो अगर तालव्य सा आ रहा है तो विसर्ग जो है यहाँ पे तालव्य ही हो जाएगा। जो सा आएगा उसी कैटेगरी का सा जो है विसर्ग बन जाएगा। जैसे कि दु धन शासन है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, दुशासन। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि तालव्य सा है तो यहाँ पे विसर्ग जो है आधा सा में बदल जाएगा। और कौन सा, तालव्य, क्योंकि यहाँ पे तालव्य है, तो दुशासन। इसी तरह से यहाँ पे नि धन संदेह। तो यहाँ पे अब जो है विसर्ग को चेंज करेंगे सा में, और कौन सा सा, तो यहाँ पे ये वाला सा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला छोटा सा है, तो यहाँ पे भी जो है छोटा सा हो जाएगा, निस और संदेह, निस्संदेह हो गया। नि धन संकोच। तो यहाँ पे भी जो है यही वाला सा हो जाएगा, छोटा सा, निस्संकोच। फिर जो है नि धन संक। तो यहाँ पे तालव्य सा है, तो अब जो है यहाँ पे जो है तालव्य सा में चेंज होगा। तो यहाँ पे आधा सा हो गया, विसर्ग का जो है आधा सा बन जाएगा, और फिर जो है संक उसी तरह से लिख देंगे। तो निस्संक जो है ये इसका हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ, छोटी ई या छोटा ऊ हो, और विसर्ग के बाद का या खा हो, अथवा पा या फा हो, तो विसर्ग जो है किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य सा, मूर्धन्य आधा सा में बदल जाएगा। तो दोस्तों अगर विसर्ग है उसके पहले मान लीजिए छोटी ई है, और बाद में यदि का है या खा है या पा है या फा है, यहाँ पे फा हो गया या पा है, ठीक है, का, खा, पा या फा हो, तो जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, वो विसर्ग जो है मूर्धन्य सा में आधे में बदल जाएगा। यहाँ पे छोटी ई हो या जो है इधर छोटा ऊ हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल में, तो निह धन कपट। तो यहाँ पे जो है विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है, तो छोटी ई, तो निह, और विसर्ग के बाद क्या है, का, तो का, खा, पा, फा कुछ भी हो, तो यहाँ पे जो है
विसर्ग किस में बदल जाएगा, तो मूर्धन्य सा में, आधे सा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे नी हो गया और विसर्ग जो है किस में बदल जाएगा, आधे सा में, और फिर जो है कपट, तो निस कपट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, अब यहाँ पे विसर्ग के पहले जो है छोटा ओ की मात्रा है, ठीक है। तो विसर्ग के पहले ई हो या ओ, तो यहाँ पे जो है और बाद में का भी दिया गया है, तो दो धन कर्म क्या बन जाएगा, तो विसर्ग का यहाँ पे बन जाएगा मूर्धन्य सा और वो भी आधा, और फिर जो है आगे कर्म उसी तरह से लिख देंगे। फिर जो है अब यहाँ पे विसर्ग के पहले फिर छोटा ओ की मात्रा है और यहाँ पे जो है फा आ गया, तो का खा या पा फा कुछ भी आए तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का बन जाएगा मूर्धन्य सा, तो यहाँ पे दो और फिर जो है विसर्ग का बना देंगे मूर्धन्य सा आधा, और फिर जो है फल, दुष्फल हो गया, दो धन फल दुष्फल। अब अगला है दोस्तों बही धन कार। तो बही, यहाँ पे विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है, तो छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे ई और इधर जो है क्या है, इधर का है, तो यहाँ पे जो है विसर्ग का क्या बन जाएगा, वही मूर्धन्य सा, बहिष्कार, बहिष्कार हो जाएगा, बही धनकार बहिष्कार। इसी तरह से निधन पक्ष, तो अब यहाँ पे पा आ गया, तो पा फा या का खा कुछ भी आए, और यहाँ पे जो है विसर्ग के पहले क्या है, एक स्वर है, कौन सा, छोटी ई की मात्रा, तो जो है निधन पक्ष क्या बन जाएगा, निष्पक्ष बन जाएगा, निष्पक्ष। फिर दोस्तों अगले नियम की ओर पढ़ते हैं। अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, अथवा या रा ला वा या हा में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग जो है किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। तो अब जो है ओ का नियम जो है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए, विसर्ग के पहले जो है आ होना चाहिए, ठीक। और विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, विसर्ग के बाद में जो है या तो आ हो या किसी भी वर्ग का, जो का चा टा टा पा वर्ग का जो है तीसरा अक्षर, किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर हो, यहाँ पे तीसरा मैंने लिख दिया, या जो है चौथा अक्षर हो या पांचवा अक्षर हो, या इसके अलावा जो है या रा ला या वा या हा में से कोई भी वर्ण हो, तो विसर्ग जो है किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो है सभी तरह के मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं। तो अब जो है आप देखेंगे तपाह धन बल, तो विसर्ग के पहले आपने देखा क्या है, आ, क्योंकि हलंत नहीं लगा है तो यानी कि जो है इसमें आ छुपा हुआ है, तो विसर्ग के पहले क्या है, आ, बस यही देखना, विसर्ग के पहले आ है। और विसर्ग के बाद क्या देखना है, तो किसी भी वर्ग का जो है कौन सा अक्षर होना चाहिए, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पा फा बा जो है तीसरा अक्षर होता है, तो ये तीसरा अक्षर है, ठीक है, तो तीसरा अक्षर हो गया। तो यहाँ पे जो है अब क्या हो जाएगा, विसर्ग जो है ओ में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा तपोबल, ठीक है। विसर्ग बन गया ओ, तो ओ की मात्रा लग गई पा पे, और फिर जो है बल उसी तरह से हमने लिख दिया, तो तपाह धन बल क्या बन जाएगा, तपोबल। इसी तरह से यहाँ पे पूरा, तो विसर्ग के पहले यहाँ पे आ है, ये आपको पता है, और फिर जो है क्या आ गया, हा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, पुरोहित, ठीक है। विसर्ग का जो है क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा बन जाएगी, और यहाँ पे उसी तरह से हित आगे लिख दिया हमने। फिर जो है अगला है मनाह धन वेग, तो मनाह और फिर वेग, तो यहाँ पे विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद क्या है, वा, तो या रा वा में से कुछ भी हो तो भी जो है क्या बनेगा, विसर्ग जो है बन जाएगा ओ, तो बन जाएगा मनोवेग। फिर अगला है मनाह धन जा, तो मनाह और जा जो है किसी वर्ग का जो है कौन सा अक्षर है, चा छा जा, तीसरा अक्षर है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा में से कोई भी अक्षर हो तो भी जो है क्या बनेगा, यहाँ पे विसर्ग जो है ओ बन जाएगा, तो मनोज हो जाएगा। सरा धन रूह, तो सरा और रा जो है, रा मैंने बताया कि या रा लावा हा में से कुछ भी हो, तो सरा धन रूह क्या बन जाएगा, रा पे ओ की मात्रा लग जाएगी, विसर्ग जो है ओ की मात्रा बन गया, और बाकी रूह जो है आगे वैसे ही लिखते गए, तो सरो रूह। फिर अगला है यशाह धन दा, तो यहाँ पे जो है दा आप देख रहे हैं, दा जो है ता वर्ग का कौन सा अक्षर हो जाएगा, ता था दा, तीसरा अक्षर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है विसर्ग जो है ओ में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा यशो, और फिर जो है दा आगे हम ऐसे उतार लेंगे तो बन जाएगा यशोदा, यशाह धन दा यशोदा। फिर अगला है मना धन नयन,
तो ना यहाँ पे आ गया। ना जो है ता वर्ग का कौन सा अक्षर होता है? ता था दा धा ना, पांचवा अक्षर होता है। तो तीसरा चौथा पांचवा कोई भी अक्षर हो, तो यहाँ पे जो है मना धन नयन क्या बन जाएगा? मनोनयन, मनोनयन। अब इसमें जो है इसमें भी कुछ अपवाद हैं, तो ये जो है दो अपवाद यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो इनको भी देख लीजिए। पुनः धन मिलन, तो यहाँ पे जो है विसर्ग के पहले आप देख रहे हैं आ रहा है, ठीक है, आ स्वर है क्योंकि ना पे हलंत नहीं लगा, और यहाँ पे माँ है, तो माँ जो है पावर का पांचवा अक्षर होता है, तो इस हिसाब से यहाँ पे पुनो मिलन होना चाहिए था, विसर्ग का ओ बन जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ओ नहीं बनता है। क्या बन जाता है? ये बनता है पुनः धन मिलन, पुनर्मिलन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नियम जो है फॉलो नहीं हो रहा। और फिर इसी नियम का दूसरा एक अपवाद है अंतः धनगत, तो यहाँ पे आप देखेंगे विसर्ग के पहले जो है यहाँ पे आ भी है और गा, ये जो है किसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, का खा गा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? अंतोगत होना चाहिए था, लेकिन ये होता है अंतर्गत। अंतः धनगत क्या होता है? अंतर्गत, अंतर्गत इस तरह से लिखा जाएगा। फिर दोस्तों अब अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम क्या है? यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, अथवा या ला वा हा अथवा कोई स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? आधा रा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसको मैं जो है यहाँ पे समझाता हूँ। विसर्ग है उसके पहले क्या नहीं होना चाहिए? छोटा आ या बड़ा आ जो है ये दोनों नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अन्य कोई स्वर हो, छोटी बड़ी छोटा बड़ा हो, ठीक है। और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? तो विसर्ग के बाद में जो है किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा अथवा पांचवा वर्ण हो, और उसके अलावा जो है या फिर जो है या और रा नहीं होगा यहाँ पे, या रा लावा आप जो है जल्दी में बोलते हैं, तो यहाँ पे रा नहीं होगा, या ला और वा और हा ये हो, या फिर जो है इसके अलावा कोई स्वर। तो अगर ये कंडीशन होगी तो जो विसर्ग है वो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? विसर्ग चेंज हो जाएगा आधा रा में, आधा रा में चेंज हो जाएगा, ठीक। और आधा रा की मात्रा जो है ऊपर ऐसे लगती है जिसको रेफ की मात्रा बोलते हैं, ठीक है। तो आधा रा की यही मात्रा होती है। तो एग्जाम्पल समझते हैं, दिया गया है नि धन गुण, तो यहाँ पे जो है विसर्ग के पहले जो है कौन सी मात्रा है? छोटी की मात्रा है, तो छोटा आ या बड़ा आ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो, तो यहाँ पे छोटी ई स्वर है। और इधर जो है क्या होना चाहिए? इधर जो है यहाँ पे गा है, तो यहाँ पे जो है गा कावर का जो है तीसरा अक्षर होता है, तो तीसरा चौथा या पांचवा कोई भी अक्षर हो तो भी जो है ये नियम लागू होगा। तो यहाँ पे विसर्ग किस में अब बदल जाएगा? विसर्ग बदल जाएगा आधा रा में, और आधा रा की मात्रा ये वाली लगती है, तो ये मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? निर्गुण। फिर दोस्तों अगला है निह धन आशा, तो अब यहाँ पे जो है निह और यहाँ पे जो है स्वर आ गया, ठीक है। तो स्वर होगा, मैंने आपको बताया कोई स्वर हो विसर्ग के बाद में तब भी ये नियम लागू होगा। पहले जो है स्वर होना चाहिए, लेकिन छोटा आ और बड़ा को छोड़ करके कोई भी स्वर हो, लेकिन बाद में जो है कोई भी स्वर हो सकते हैं। तो निह धन आशा, तो यहाँ पे भी जो विसर्ग है वो आधा रा बन जाएगा, तो यहाँ पे ये आधा रा बन जाएगा। और ये जो बड़ा आ है ये स्वर है, जब आधा रा से मिलेगा तो ये जो है हलंत को हटा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हलंत को जो है हटा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये पूरा रा हो जाएगा, और बड़ा आ है तो इसलिए बड़ा की मात्रा रहेगी, तो निरा और फिर जो है शा, तो निधन आशा निराशा। दो धन जन, तो यहाँ पे जो है छोटा ओ की मात्रा है, तो कोई भी मात्रा हो, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए विसर्ग से पहले। और यहाँ पे जन, तो ये चौथा जा तीसरा अक्षर हो गया, तो जो है क्या हो जाएगा? दुर्जन। दो धन जन दुर्जन हो जाएगा, यहाँ पे आधा रा की मात्रा लग गई। और फिर जो है दो धन भाग्य, तो पा फा बा भा, ये जो है चौथा अक्षर हो जाता है पा वर्ग का, और इधर जो है छोटा ऊ है, तो जो है ये क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य। अब अगला है निधन यात, तो निधन यात यहाँ पे आ गया या, तो या हो या ला हो या वा हो या हा हो,
तो भी ये नियम लागू होगा। अगर इधर जो है आ या आ की मात्रा नहीं है तो यहाँ पे भी यही नियम लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है विसर्ग आधारा में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निर्यात, निधन यात निर्यात। इसी तरह से निधन लेप, तो यहाँ पे ला आ गया तब भी जो है ला आएगा तब भी जो है यही नियम लागू होगा। तो ये हो जाएगा निधन लेप निर्लेप। और दो धन वचन, तो क्या हो जाएगा, हुआ है तब भी यही नियम लागू होगा। तो दुर्वचन हो जाएगा, दुर्वचन। फिर है दो धन आत्मा, तो अब यहाँ पे जो है स्वर आ गया तो दो, और यहाँ पे जो है विसर्ग का क्या बन जाएगा, रा, और रा के साथ बड़ा आ जुड़ेगा तो बना देगा दुरा। ठीक है, तो दुरात्मा हो जाएगा यहाँ पे, दो धन आत्मा दुरात्मा। निधन उत्तर, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे छोटा ऊ आ गया तो नी, तो सीधा लिख दिया हमने, और स्वर आ गया यहाँ पे। तो अब जो है विसर्ग जो है किस में बदलेगा, आधारा में, तो ये आधारा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे छोटा ऊ है तो ये जो है हलंत को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे जो है पहले हलंत हटा देते हैं, और छोटा ऊ है तो छोटा ऊ जो है लिख देंगे यहाँ पे, छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी रा पे। तो इस तरह से छोटा ऊ की मात्रा लगती है। रा पे बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है, ठीक है, और छोटा ऊ की मात्रा ऐसे केवल ऐसे लिख देते हैं। तो नी रू, और फिर जो है आधा तारा जो बच रहा है वो आगे लिख देंगे। तो निरुत्तर जो है, निधन उत्तर क्या हो जाएगा, निरुत्तर। बही धन मुख, तो अब यहाँ पे माँ आ गया। माँ जो है पावर का पंचम अक्षर होता है, तो तीसरा चौथा या पांचवा अक्षर हो तब भी नियम लागू होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहिर्मुख हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो है निधन औसत, तो यहाँ पे निधन औसत है। तो अब यहाँ पे स्वर आ गया तो विसर्ग के बाद कोई स्वर आए तब भी ये नियम लागू होगा। तो यहाँ पे जो है नी लिख दिया हमने और आधा रा, लेकिन जो है आधा रा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे अ है, तो रा पे अ की मात्रा लग जाएगी तो ये बन जाएगा निरव, और फिर जो है सद आगे लिख देंगे। तो निधन औसत क्या बन जाएगा, निरौसद। तो दोस्तों अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम क्या कहता है, आगे दिया गया है, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ हो और विसर्ग के बाद जो है का या खा या पा या फा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया, अगर विसर्ग है उसके पहले छोटा आ या बड़ा आ हो और विसर्ग के बाद में यदि का या खा या जो है पा या फा, इन चारों में से कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधा ऐसे लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे प्रातः धन काल, तो यहाँ पे विसर्ग के पहले जो है क्या होना चाहिए, छोटा आ या बड़ा आ होना चाहिए। तो यहाँ पे छोटा आ है विसर्ग के पहले, और यहाँ पे का इधर विसर्ग के बाद का खा पा फा में से कुछ भी हो, तो यहाँ पे जो है प्रातः धन काल, ये सीधा लिख जाएगा प्रातः काल, प्रातः काल ऐसे सीधा लिख जाएगा। फिर जो है पुनः, यहाँ पे विसर्ग के पहले क्या है, आ है, और जो है बाद में क्या है, फा, तो यहाँ भी इसी तरह लिख जाएगा पुनः फलित, पुनः फलित हो जाएगा। और फिर जो है अधा धन पतन, तो यहाँ विसर्ग के पहले क्या है, छोटा आ, और बाद में क्या है, पा, तो यहाँ भी उसी तरह से हो जाएगा अधा पतन, कोई चेंज नहीं होगा। फिर रजा धन करण, तो क्या हो जाएगा, रजा करण, यहाँ पे करण नहीं था, ये रजा कण था। ठीक है, रजा कण, तो यहाँ पे रजा कण हो जाएगा सीधा। और फिर है अंतः करण, ये वाला करण था जो वहाँ लिख दिया था, तो अंतः धन करण, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे का है और इधर जो है विसर्ग के पहले आ है, तो यहाँ पे जो है अंतः करण सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे अंतः करण। इस नियम के भी दोस्तों कुछ अपवाद हैं, जैसे कि यहाँ पे पूरा धनकार है, तो इधर भी आप देखिए का है और यहाँ पे जो है विसर्ग के पहले आ है, क्योंकि रा लिखा हुआ है तो रा में आ छुपा हुआ है, तो पूरा धनकार होना चाहिए था पुराकार, लेकिन इसको हम लिखते हैं पुरस्कार, तो यहाँ पे जो है ये अपवाद हो जाता है इस नियम का। इसी तरह से नमः धनकार जो है नमस्कार हो जाता है, होना चाहिए था नमःकार लेकिन हो जाता है नमस्कार। तेरा धनकार,
तो यहाँ भी जो है का है और यहाँ पे भी विसर्ग के पहले आ है, तो तिराहकार सीधे सीधे लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी इसको लिखते हैं तिरस्कार, तिरस्कार इसको लिखा जाता है। अब अगला है भाह धनकर, तो यहाँ पे जो है विसर्ग के पहले क्या है, बड़ा आ है, ठीक है, आ की मात्रा है। तो यहाँ पे जो है अगर छोटा आ हो या बड़ा आ, कोई भी हो विसर्ग के पहले और बाद में जो है का है, तो जो है यहाँ पे सीधा सीधा कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है इसका जो संधि होता है वो भास्कर होता है, भा धन कर भास्कर होता है, जबकि होना चाहिए था ऐसे सीधा ही भा कर लिख देना चाहिए था। तो ये जो है 4 यहाँ पे अपवाद हैं, इनको याद रखिएगा। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। तो दोस्तों विसर्ग मान लीजिए है, उसके बाद अगर रा आ गया तो विसर्ग का तो लोप हो जाएगा, विसर्ग जो है हट जाएगा और उसके पहले का जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। उसके पहले मान लीजिए लघु स्वर है, हर्ष स्वर है, जैसे छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो वो जो है बदल जाएगी किसमें, बड़ी की मात्रा में, ठीक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, दिया गया है निधन रस, तो यहाँ पे विसर्ग के बाद आप देखेंगे यहाँ पे रा आ गया, तो अब जो है क्या होगा, विसर्ग का तो लोप हो जाएगा और जो छोटी की मात्रा है वो बड़ी की मात्रा में बदल जाएगी। तो यहाँ पे ना पे जो है बड़ी की मात्रा हो जाएगी और रस जो है सीधे ऐसे लिख देंगे, तो निधन रस क्या हो जाएगा, नीरस। इसी तरह से यहाँ पे निधन रोग क्या हो जाएगा, निरोग। निधन रव, तो यहाँ पे भी रा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नी रव, निधन रव नी रव। निधन रज, यहाँ पे भी नी रज, ठीक है। फिर दोस्तों अब आखिरी नियम है आपका विसर्ग संधि का। तो यदि विसर्ग के पहले आ या आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो अगर विसर्ग के पहले जो है आ या जो है बड़ा आ स्वर हो, ठीक है, और बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए, बाद में जो है कोई भिन्न स्वर आ जाता है, मान लीजिए ई आ जाता है या ए आ जाता है या कोई भी भिन्न स्वर, मतलब आ और आ नहीं आना चाहिए, कोई भी भिन्न स्वर इसके अलावा आ जाए तो जो है विसर्ग का लोप हो जाता है। अगर यही स्वर आता है तो क्या होता है, तो जो है विसर्ग जो है ओ में बदल जाता है, जैसे मना धन अनुकूल। तो आ या बड़ा आ आएगा तो यहाँ पे जो है विसर्ग ओ में बदल जाता है, इसका क्या हो जाता है, मनोनुकूल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आ और आ नहीं आना चाहिए, कोई और स्वर आना चाहिए विसर्ग के बाद। तो जैसे ई आ गया, ए आ गया या छोटा ऊ आ गया, कोई भी आ गया, तो क्या होगा, तो जो है विसर्ग का लोप हो जाता है और कुछ चेंज नहीं होता, विसर्ग का केवल लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे विसर्ग के पहले जो है आ गया, ठीक है, और यहाँ पे जो है ए आ गया, तो भिन्न स्वर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है अब विसर्ग का लोप हो जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अतः धन एव क्या बन जाएगा, अत एव, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।